गीता उपदेश यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्ममत्म। ये गीता का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, जहाँ पे योगेश्वर भगवान कृष्ण है और धनुर्धर के महारथी अर्जुन है। वहाँ पे श्री यानी लक्ष्मी है, विजय है, यश वैभव है और अचल नीति है। यानी व्यक्ति के जीवन में ये भगवान श्री कृष्ण जी ये संदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हम सभी लोगों के जीवन में यदि भगवान कृष्ण का विचार है एवं अर्जुन जैसा हम महारथी हैं, कर्तव्यशील हैं, तो हम वैभवशाली, यश के सम्राट, प्रसन्नता के सम्राट और धन के सम्राट हो सकते हैं। जहाँ पे योगेश्वर भगवान कृष्ण है, हम भगवान कृष्ण के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। यानी भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप मेरे विचार अपने अंदर रखो, यानी कर्म की पूजा करो, फल के बारे में ना सोचो, निष्काम भाव से अपने जीवन को जिए, आप सफल होंगे। और धनुर्धर अर्जुन का भाव भी रखिए। इसको इस रूप में समझा जाए कि अर्जुन जी एक धनुर्धर के महारथी थे। जब वो लक्ष्य, धर्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिए तो सारे वहापोह से मुक्त हो गए। जब युद्ध करने लगे तो सारे भ्रम, सारे शंकाएं, सारे वहापोह खत्म हो गए। तब लक्ष्य को रूपी धर्म की स्थापना के लिए लग गए। ठीक इसी तरह से व्यक्ति जब अपना लक्ष्य चुनता है, अपने कर्म पथ पे चले, तो फिर निगेटिविटी को चलने के बाद, लक्ष्य तय करने के बाद निगेटिव थॉट को हटा दे, किसी के संदेह पैदा करने से संदेह को हटा दे, कोई भ्रम पैदा करे तो भ्रम को हटा दे, पूरे क्लियरिटी के साथ अपने लक्ष्य पथ पे चले। अब अर्जुन जी से क्या संदेश ले रहे हैं हम सभी लोग कि वो धनुर्धर के महारथी थे, वो एकमेव धनुर्धर के महारथी थे। वो एक ही फोकस्ड हुए, एक ही लक्ष्य जीवन में बनाए, धनुर्धर होना। इसी तरह व्यक्ति को कोई एक लक्ष्य चुनना चाहिए, उसी लक्ष्य पे अपना 100% एफर्ट डाल देना चाहिए, बेस्ट एफर्ट डालना चाहिए। सुबह कुछ लक्ष्य, दोपहर में कुछ लक्ष्य, शाम को कुछ लक्ष्य, थोड़ी दूर चले, सफलता नहीं मिली तो कोई और लक्ष्य। ऐसा नहीं। अगर अर्जुन जी कुछ दिन धनुर्धर के महारथी बनना चाहते, कुछ दिन फिर भाला के महारथी बनना चाहते, कुछ दिन गदा के महारथी होना चाहते, तो क्या वो धनुर्धर के महारथी होते? कदापि नहीं। ठीक इसी तरह से जब एक लक्ष्य चुन लीजिए जो आपके मन के अनुकूल हो, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका स्वभाव बसता हो, जिसको पाने का ललक हो, उस लक्ष्य को एक प्रोफेशनल रूप दे दीजिए, अपने पैशन को प्रोफेशनल रूप दे दीजिए, फिर उसी को ही चुनिए, उसी को ही लक्ष्यबद्ध करिए अर्जुन की तरह। ऐसा नहीं कि आज आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, 10 दिन बाद कोई लगा कि वो डांसर अच्छा है तो डांसर बनना चाहते हैं, किसी को देखा कि वो अच्छा डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर कुछ दिन बाद आप देखें वो तो फुटबॉल खेल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा, तो आप फुटबॉल खेलने लगिए। कुछ दिन आप तैराक बनना चाहें, तैराकी बनना चाहिए। ऐसा नहीं, जब एक लक्ष्य चुन लीजिए अर्जुन की तरह तो लक्ष्यबद्ध हो जाइए, फिर बाएं दाएं कुछ भी नहीं, उसी पे फोकस्ड हो जाइए। ये भी हो सकता है जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसमें आपको कुछ दिन असुविधा हो, उसमें आपका रुचि है, लेकिन कभी कभार आप मन बोझिल हो तो इसका अर्थ नहीं कि अपना लक्ष्य बदल दीजिए। कुछ दिन आपको, कुछ माह, कुछ वर्ष भी लग सकते हैं कि असफल हो रहे हो, बहुत सफलता नहीं मिल रही हो, इसका अर्थ नहीं कि आप लक्ष्य बदल दीजिए। बस उसको कैसे प्राप्त करना है उस रणनीति का चिंतन हो, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे कर्म करना है और कौन सा तौर तरीका अपनाना है, उस पर फोकस्ड होना है, लक्ष्य को नहीं बदलना है। जैसे किसी को एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो एवरेस्ट पे चढ़ेगा, एक में एवरेस्ट पर चढ़ने का संकल्प लेगा,
उसी पे चढ़ेगा तो चढ़ जाएगा। कुछ दिन उस पहाड़ी पे, कुछ दिन उस पहाड़ी पे, कुछ दिन और, तो वो एवरेज रह जाएगा, एवरेस्ट पे चढ़ नहीं पाएगा। यही ये श्लोक, गीता का श्लोक बताता है कि धनुर्धर अर्जुन की तरह एक फोकस्ड हो जाइए। और सिर्फ फोकस्ड होने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण जी की तरह सारी कलाओं से युक्त हो जाइए। पूरे अपडेटेड अपग्रेडेड ज्ञान के साथ उसको पाने की ललक पैदा करिए। और फिर फल की चिंता नहीं करना, अपना कर्म इस तरह से हो कि फल अवश्य में वो घटित हो जाएगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो, यानी कर्म इस तरह से करिए कि फल की असंभावी हो घटना, फल आपको मिले ही मिलेगा, स्वमेव मिल जाएगा। इतनी योग्यता से, इतनी शिद्दत से कर्म करिए कि आपको फल मिल जाए। तो गीता के इस अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक को अपने जीवन का आधार बना करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ जो अच्छा समझते हैं उसको कमेंट करिए। अगर लगे आपको कुछ बुरा समझते हैं तो बुरा भी कमेंट करें, वेलकम है, नो प्रॉब्लम। आप ओके।